हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड को इंडियन रेलवे की ओर से कवच 4.0 ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू है लगभग 280 करोड़ रुपए। और इसी शानदार अपडेट के चलते कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 780 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 27 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते जुपिटर वैगन्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड इस कंपनी को मई 2026 इस मंथ में फ्रेश ऑर्डर मिले हैं 1837 करोड़ रुपए की अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कि वाटर, बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवीजन में। और इसी शानदार अपडेट के चलते एनसीसी लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और उसके साथ ही अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी की सेल्स देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर लगभग 860 करोड़ रुपए आई है। और अगर हमने इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 68 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में। तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने अपना फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज किया है। और दोस्तों, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 99.20% जो टर्नओवर डिलीवर किया है वो किया है गैसियस फ्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें पाइप, नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग शामिल है। और इसी शानदार अपडेट के चलते अडाडा अडानी टोटल गैस लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के एक और जबरदस्त कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की है। तो कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में 94.4% टर्नओवर डिलीवर किया है रिन्यूएबल पावर जनरेशन से। और रिमेनिंग 5.6% टर्नओवर डिलीवर किया है कंपनी ने सोलर पावर इक्विपमेंट की सेल से। और इसी शानदार अपडेट के चलते अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 0.15 रुपी पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2175 करोड़ रुपए आया है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 493 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की जबरदस्त कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर सोलर रूफटॉप ने लॉन्च किया है कैंपेन यूपी में सोलर एनर्जी एडॉप्शन
बढ़ाने के चलते और दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट खुद सोलर एनर्जी एडॉप्शन को सपोर्ट कर रही है अलग अलग स्कीम के थ्रू। और उसी बिजनेस में टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड भी काम कर रही है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड और मुकेश अंबानी की जबरदस्त कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? गुजरात में अंडरग्राउंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करने के चलते और इसी शानदार अपडेट के चलते सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड और मुकेश अंबानी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये दोनों ही कंपनियां इस अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।